हाँ हाँ। तो यार हम देखने वाले हैं एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग में क्या होता है, जैसे कि मैं कोई कोड लिखता हूँ, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं कुछ डिवाइड कर रहा हूँ, मान लीजिए एक हम्म, नंबर है ए, ये वैल्यू है इसकी 5 और ये है बी और ये है 10, ठीक है, क्लियर। हम्म, तो हम्म, अब मैंने इसको डिवाइड, मुझे इसको डिवाइड करके प्रिंट करना है, कुछ करना है। तो मैंने दिया प्रिंट बी डिवाइडेड बाय ए, सेव किया इसको, अब मैं करता हूँ रन। तो सही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम्म, अभी हो सकता है कि इसकी वैल्यू रन टाइम में, जैसे कि अभी तो मैंने स्टैटिक ले लिया, रन टाइम में हम्म, यूज़र को इसकी वैल्यू जीरो दे दे, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर ये जीरो डिवीजन एरर, बी कर दिया, सॉरी, ए यहाँ डिवाइडेड पे बाई बी है बी। हाँ। लगा दिया था। तो अभी यहाँ पर ही हमें डिवाइड बाई जीरो की एरर आ रही है, ठीक है, ये जीरो डिवीजन एरर आ रही है। सिंपली इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे हम्म, लगा दो ट्राई और एक्सेप्ट, ए आर वाई। सी प्लस प्लस में होता है ट्राई कैच, ध्यान रखना। हम्म, इसमें ट्राई एक्सेप्ट, हाँ, इसमें ये चीज ध्यान रखें, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनल है ना। हाँ एक्सेप्ट। देखो अब हाँ, और एक्सेप्ट रेज में का क्या भी होता यूज है, करते हैं। एक्सेप्ट में आप मल्टीपल दे सकते हो, ठीक है, जीरो डिवीजन एरर दे दी, ठीक है, तो प्रिंट हाँ, कर सकते हो, ठीक है। डी ई वाई डी डिवाइड, भाई अगर स्पेलिंग गड़बड़ हुई तो थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। ये दे हम्म, दिया, ठीक है। हम्म, तो इसमें आप और भी बहुत सारी एरर स्पेसिफाई कर सकते हो कि जीरो डिवीजन एरर आ जाए, ठीक है, तो वो कवर कर लो। हम्म, और ठीक है, चलो तुम देखते हैं पहले, तो ये हमने किया। हम्म, चलो अगर जीरो डिवीजन एरर आएगी तो कैन डिवाइड बाय डी आई डी ई, डिवाइड बाय डी, डिवाइड की स्पेलिंग क्या होती है यार? डिवाइड की डी वी आई डी ई। सही लिख दिया है। सही है। चलो, ठीक है, ये आ गया। अब मान लो कि मैं यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ करता हूँ जो कि है नहीं, मान लो कि मैं करता हूँ ए प्लस सी इज इक्वल टू जेड, ऐसे कुछ करता हूँ, क्लियर। हम्म, अब मान लो हम्म, चेक एरर डालना है उसमें, तो अभी भी ये क्या दिखा रहा है, कैन डिवाइड बाय, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि हम्म, ये एरर पहले आ गई यहाँ पर, यहाँ पर हाँ एरर आ पहले गई आ इसलिए गई। यहाँ तक आया नहीं। और अगर हम्म, ये वाला पहले होता तो क्या होता, तो एक नई एरर आती, ठीक है। हाँ, तो वो क्या होती, वेरिएबल वेरिएबल का नेम आता है एरर, नॉट ठीक है। नेम नेम एरर। एरर हाँ। और वेरिएबल नॉट फाउंड वाले केस में, तो वहाँ पे हम एक हम्म, फिर से एक्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ ये सही है। एक्सेप्ट और यहाँ पर दे दिया नेम एरर, कोलन लगाया और हम्म, हम्म, अननोन वेरिएबल मोस्टली, या मतलब अननोन वेरिएबल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, या फिर नेम, हम्म, नेम एरर लिख दिया। हम्म, तो इस तरह से हम लाइन या बाय देते जाते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और ऐसी एरर आ गई, सपोज करो हम्म, मैंने, वैसे तो इंपोर्ट यहाँ नहीं करते हैं लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, हम्म, चलिए इंपोर्ट, हम्म, और मैंने कर दिया कि वन टॉम, कुछ भी ऐसी दे दिया टॉम, ठीक है। वैसे तो इंपोर्ट यहाँ हम्म, नहीं करना चाहिए, इंपोर्ट शुरुआत में करना चाहिए, हम्म, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ एरर बन गई। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अब ये क्यों है, यार मैंने फिर वही चीज़ कर दी, इसको ऊपर रखना चाहिए था, क्योंकि पहले ही नेम एरर आ हम्म, गई तो आगे कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो अब यहाँ पर मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आ गई। अब इस तरह से आप कितनी हाँ, एरर लगाओगे, ठीक है, एरर तो बहुत सारी है ना, आप जितनी चाहो, जितनी आपको हम्म, पता है उतनी लगा सकते हो। फिर आप चाहते हो कि भाई इसके हम्म, बाद कोई एरर आए ना, तो वो सारी की सारी ये कैच करेगा, जितनी स्पेसिफाई करी है वो कैच अच्छा, करेगा, और बाकी जो एक्सेप्ट है वो ये कैच करेगा। तो यहाँ पर दे सकते हो प्रिंट भाई अननोन एरर, हम्म, ठीक है, ऐसे
हम्म अननोन एरर, तो ये सारे अननोन एरर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी हम्म आते हैं, जो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किए, वो सारे अननोन एरर हम्म होते हैं, ठीक है। तो ये हम्म होता है स्ट्रक्चर। ये वाला जो पार्ट होता है, इसको आप ऊपर नहीं रख सकते, हम्म, ठीक है। अगर आप यहाँ रखोगे तो ये क्या ये है, गलत जो रहेगा। नया वर्जन है वो दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है यहाँ पर इस तरह से। अदरवाइज जो हम्म पहले के वर्जन थे वो एरर नहीं दिखाते थे, और वो क्या होता था, अच्छा। मतलब क्योंकि सारी एरर यही कैच कर लेता था, तो अननोन एरर कुछ हम्म जाता नहीं था ना, ठीक है। तो हर एरर अननोन एरर हो जाती थी। लेकिन अब ये जो हम्म नए पाइथन के नए वर्जन आ रहे हैं, उसमें ये बता रहा है कि एक्सेप्ट को जो है ना, आपको लास्ट में होना चाहिए, जो अकेला एक्सेप्ट है, अच्छा। ठीक है। हम्म क्योंकि लॉजिक क्या हम्म होता है ना, सारी एरर बिना हम्म ना, मतलब वही कैच कर लेगा, तो उनका मतलब क्या है। तो ये है कि पहले ये वाली हम्म एरर देखो, फिर ये वाली एरर देखो, उसके अलावा जो भी बचता है वो सब उसमें जाएगा, ठीक है। हम्म। अच्छा, अगर सब कुछ सही चलता है हाँ तो हाँ, हम एल्स में रख सकते हैं बस एग्जीक्यूशन, है ना? रुको मैं बताने वाला हूँ वो वाली चीज़, इस पर आ रहा हूँ, एक एक करके आऊँगा ना, आप चिंता मत करो, हम्म ठीक है। तो छूट जाए फिर बताना, तो अभी पूरा नहीं बताया। हम्म अभी इसके बाद हम एल्स लगाते हैं। एल्स, एल्स का मतलब होता है नो एरर, ठीक है। एल्स तब चलेगा, हम्म आई एम पी आर आई एन टी एन प्रिंटिंग बिकॉज देयर इज नो, ये मैंने लिख दिया, ये करता क्या, मैंने ये लिख दिया, आई एम प्रिंटिंग हम्म बिकॉज देयर इज नो एरर। तो ये प्रिंट हुआ? ये सही है। नहीं हुआ ना, क्योंकि इधर एरर है, हम्म इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। अगर यहाँ पर एरर नहीं होती तो भाई ये कह रहा है कि काम भी हो गया अपना। और ये क्या कह रहा है, ये हाँ। वाला एल्स वाला पार्ट तब चलता है जब कोई एरर नहीं आती, तब हम्म चलता है। तो मैंने यहाँ दे दिया, आई एम हम्म प्रिंटिंग बिकॉज देयर इज नो एरर, फाइन। हम्म इसके बाद एक चीज़ और हम्म होती है फाइनली, आई विल प्रिंट। ये प्रिंट लिख रहा हूँ मतलब क्योंकि हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, इसमें आप कुछ भी कोड लिख सकते हो, वो चलेगा, ठीक है। हम्म आई विल प्रिंट, आई डोंट, ऐसे कर सकते हैं, डोंट केयर हैपेंड। मतलब ये कह रहा है कि मैं प्रिंट हम्म करूँगा, यानी कि यहाँ पे जो कोड लिखा होगा वो चलेगा, ठीक है। क्योंकि उसे परवाह हम्म नहीं है कि पहले क्या हुआ है, एरर आई हो या ना आई हो, कोई परवाह नहीं करता ये, ठीक है। हाँ। एरर आएगी या नहीं आएगी, हम्म ठीक है। प्रिंटिंग हम्म बिकॉज देयर इज नो एरर। चलो, तो इजी हमने देख ली, ठीक है। ये हर बार चलना है, कोई एरर आ जाए चलना आए, कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, जीरो कर दिया मैंने, हम्म और आगे। हम्म अब अगर मान लो इसी जगह पर कोई ऐसी एरर है, मान लो कुछ नहीं तो आपने क्या कैन डिवाइड बाई ज़ीरो, मान लो यहाँ हम्म पर मैंने कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ कर लिया जो कि है ही नहीं, ठीक है। सेट हम्म इट इक्वल टू ए कर दिया। अब यहाँ तो कोई ट्राई एक्सेप्ट नहीं लगा, एक्सेप्ट में, ठीक है। हम्म एक मिनट रुको यार, मैंने सी कुछ और कर दिया नेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं, तो इस केस में क्या है, आप सोच रहे हो कि यार ये एरर क्यों नहीं कैच की, क्योंकि एरर वो केवल ट्राई वाले में कैच करता है, सबसे पहली बात तो ये है। हम्म और आपने हाँ। अगर ज़बरदस्ती एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में कोई ऐसा कोड डाल दिया जो जो फिर से एरर दे रहा है, तब तो एरर आ जाएगी। अच्छा। हाँ, हम्म ये देखो, एक चीज़ मैं दिखने वाला था, हाँ यार इसमें क्या हुआ, सॉरी, ये एक्सेप्ट में है, फाइनली हाँ का। ये एक्सेप्ट में है, फाइनली वाला चलता है। बट हम्म अगर आपका यहाँ पर ये, इसको मुझे ये यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी और भी एरर आती है, अननोन इधर की एरर, जो मैंने हम्म मान लो नेम एरर, इसमें नेम एरर आएगी, हम्म मान लो मैंने नेम एरर नहीं दी है, मैं देता हूँ, ठीक है। मतलब रिस्की कोड आपका इसमें होना चाहिए, वो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हम्म कोई ऐसा कोड लिख देते हो, एरर आएगी तो एरर आ जाएगी, फिर काम हो हम्म जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर कैन डिवाइड बाई ज़ीरो, अच्छा ये ज़ीरो वाली एरर है यार, इसलिए ऐसा हो रहा है, रुक जाओ, हम्म मैंने किया एक, तो यहाँ पर ये अननोन एरर में चला गया, ठीक है।
इस वाले में चला गया, बट इसने ये वाला भी प्रिंट किया, आई विल प्रिंट आई डोंट केयर व्हाट हैपन्स, ठीक है। चलो इसमें भी एक एरर डाल के देखते हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने डिवीजन एरर डाल दी, ठीक है। पहले तो क्लियर करते हैं, देखो पहले वो जो एरर आ रही थी उसमें क्या छोड़ी थी, ठीक है। देखो फिर भी ये क्या हुआ, इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एरर आई, ठीक है, इस लाइन पर एरर आई है ना, एक्स की वजह से एरर आई, बट क्या किया इसने, यहाँ पर नेम एरर दिखा दी, ठीक है। एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या किया, एरर दिखाने से पहले इसने ये प्रिंट कर दिया, आई विल प्रिंट आई डोंट केयर व्हाट हैपन्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, फाइनली वाला कोड हमेशा चलता है। अच्छा, ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जो फाइनली वाला ना चले? ऐसी कंडीशन देखो अभी देखते हैं, अभी ठीक चल रहा है ये। ज़ीरो डिवीजन एरर अभी क्या है, इसमें ज़ीरो डिवीजन एरर नहीं आएगी, कोई एरर आती है तो नहीं। चलो एरर तो इसमें क्रिएट करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। ये आई एरर, ये एरर आने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो डिवीजन, चलो इसमें कुछ और रख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या एरर आ रही है। अभी भी ये ज़ीरो डिवीजन एरर में होगा, नहीं होगा ए डिवाइडेड बाय बी, अच्छा, यहाँ पे तो हमने टाइप भी डिफरेंट ले लिया था ना बी में। टाइप डिफरेंट ले लिया है। अभी मैं वो टाइप डिफरेंट लेने पर ज़ीरो डिवीजन एरर क्यों नहीं आ रही है, वो ज़ीरो डिवीजन ही क्यों आ रही है। वन लिया तो ठीक है, चलो इसको ज़ीरो लिया, 10 डिवाइड बाई ज़ीरो, और जेड ले लिया, सेव किया, रन किया, अब आया, पता नहीं कुछ सेव नहीं होता, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था यार, ठीक है। तो इसमें टाइप एरर आई, ठीक है, टाइप एरर आई है, अनसपोर्टेड, हाँ। टाइप एरर आई, बट फिर भी देखो आई डोंट केयर आई विल प्रिंट, ये आया। अब जैसे अगर भाई एक्सप्लेन करना हो तो ये तीन तो कॉमन बता ही सकते हैं, एक टाइप एरर हो गया, नेम एरर हो गया, और एक डिवाइडेड बाय जीरो। हाँ ये देखो, तो इस केस में क्या हुआ, आई विल प्रिंट आई डोंट केयर, ये क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर इसको क्या मिला, इसको मिली ये जेड में, अच्छा ये ज़ीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय ज़ीरो, अच्छा इसमें ये तो वैसे दिखा रहा है, ये एडिशनल दिखा रहा है, 1/0 क्यों आ रहा है यार, क्या सेव नहीं किया मैंने यार, लाइन नंबर, अच्छा ये ज़ीरो डिवीजन एरर ये वाली है भाई, अरे डिवीजन ये हो रहा है यार, ध्यान नहीं दिया ज़ीरो डिवीजन, पूरा कोडिंग देखें, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये अननोन एरर आई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये अननोन एरर है क्योंकि हमने जो स्पेसिफाई नहीं किया इसमें ना कि इसमें टाइप एरर है, ठीक है, इसलिए अननोन एरर है, ये तो प्रिंट होना ही होना, तो ये कोड चल गया सेफली। अब यहाँ वाला क्यों किया था, क्योंकि अननोन एरर दे रहा है, ठीक है, और ये अननोन एरर देने के बाद में अगर मान लीजिए इसमें फिर से कोई एरर है, ठीक है, वो एरर होने के बाद भी ये वाला कोड प्रिंट होगा, ठीक है, फाइनली चलेगा। तो ये हो रहा है, देखो सबसे पहले ही अननोन एरर, ठीक है, अननोन एरर के बाद में ही एक एरर आने वाली है और प्रोग्राम होने वाला है बंद, लेकिन वो होने से पहले फाइनली वाली लाइन जो है ना, फाइनली वाला कोड चल जाएगा। तो आप देखो अननोन एरर के बाद इसने ये डिवीजन एरर नहीं दिखाई दोबारा से, इसने ये प्रिंट कर दिया, आई विल प्रिंट, मतलब कंपाइलर जो फाइनली था, इसलिए ना ये यहाँ पर आ गया, फाइनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है यार, फाइनली प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा मिली है, फाइनली बिल्कुल महाराजा है एक तरह का, फाइनली प्रायोरिटी मिलती है। तो
ये भले ही देखो यहाँ पर आ रहा था, इसको प्रायोरिटी मिल गई, ठीक है। ये चीज़ अगर बीच में होगी तो ये डिवीजन में आ ही जाएगी, ठीक है। अब मान लो एरर आ रही है, एरर आएगी तो ये वाला कोड चलेगा। ये कोड चलने के बाद फिर से हमने एक एरर क्रिएट कर दी, भले ही वो सेम एरर है, बट इसके बाद भी आई विल प्रिंट आई डोंट केयर व्हाट हैपन। ये फाइनली चला, फाइनली कह रहा है कि मुझे तो अपना काम करना है, ठीक है। अब फाइनली इसमें क्या आता है, होता क्या है जैसे हम कई बार क्या होता है, अपने प्रोग्राम में कुछ रिसोर्स यूज़ करते हैं, जैसे कोई फाइल ओपन करी हमने एक्सेल की, या फिर हमने कोई एसक्यूएल कनेक्शन बनाया, ठीक है। तो कनेक्शन बनने के लिए कनेक्शन क्लोज भी करना पड़ता है ना, एप्लीकेशन में कोई फाइल दी है आपने तो फाइल क्लोज भी करना होता है, लेकिन वो एरर आएगी, क्लोज नहीं होगी। अब फिर फाइल ओपन हो गई, फाइल ओपन कर लो, क्या हालत बना दी ठीक है। मेरी पुरानी पुरानी आप ओपन कर रहे हो फाइल, ठीक है, और आप यहाँ पर वो फाइल क्लोज कर दोगे, ठीक है। आप यहाँ पर फाइल क्लोज करने का कोड डाल दोगे, ठीक है। आप फाइल क्लोज करने का कोड डालोगे यहाँ पर, तो अगर बीच में कोई एरर आती है ना, तो जो फाइल ओपन हुई है वो फाइल क्लोज हो जाएगी इमीडिएटली। अगर ये नहीं करते हो फाइल ओपन के बाद, तो बार बार फाइल ओपन होगी, कनेक्शन बहुत सारे बन जाएंगे। तो हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमारा एसक्यूएल सर्वर है, तो वो एसक्यूएल सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसके ओपन कनेक्शन बहुत सारे होते हैं। अब ओपन कनेक्शन की टाइम ऑफ लिमिट होती है कि वो काफ़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज होते हैं। तो अगर उससे बहुत सारे कनेक्शन बन जाए, स्पेशली रिसोर्सेज को क्लोज करने के लिए अच्छा कोई पूछे कि यहाँ फाइनली की यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये था फाइनली। अब फाइनली की देखो कितनी है कि मतलब एरर देने से पहले फाइनली अपना काम कर रहा है, उसके बाद एरर आ रही है। ये देखो जरा सीक्वेंस देखो, यहाँ पर एरर आनी थी लेकिन एरर को नहीं दिया, फाइनली ने कहा मेरा मुझे अपना काम करना है, मैं अपना काम करूँगा, और इसके बाद एरर लिख रही है, ठीक है। अगर यही चीज़ हम फंक्शन में करें तो क्या होता है, देखो ठीक है। इसको मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, से फंक्शन बनता है, नहीं है पूछ फंक्शन में होता है रिटर्न, ठीक है ना। फंक्शन में होता है अब आपको पता होगा कि फंक्शन रिटर्न करने के बाद में फंक्शन का काम खत्म हो जाता है, ठीक है, होता है। हाँ वो हाँ टर्मिनेट हो जाता है उसी से। डिवाइडेड बाय डी। तो चलो अभी क्या होता है भाई यहाँ पर, और इसने किया रिटर्न सी, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं यार, रिटर्न। हाँ ये सही है। सही तो है, सब कोई चीज करने वाला नहीं होता है। हम भी करवा देंगे टेस्ट फाइनली रिटर्न को प्रिंट नहीं किया जो भी कुछ था, ठीक है। ये करेंगे तो भी नंबर ही है नंबर आए तो देख रहे हो क्या हो रहा है कि ये देखो खास बात, रिटर्न मैंने किया, ठीक है, रिटर्न करके वैल्यू आ जाएगी, लेकिन रिटर्न होने से पहले ही, ठीक है, यानी कि पहले ही ये वाली चीज प्रिंट हाँ मतलब रिटर्न की प्रायोरिटी बाद में कर दी। अच्छा इस तरीके से अगर ट्राई में कुछ मिल जाता है तो रिटर्न पहले देखेगा कि हाँ ट्राई तो नहीं है, मतलब फाइनल तो नहीं है, हाँ, तो फिर फाइनल को रिटर्न से करेगा। पहले देखा जाएगा कि फाइनली में कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अच्छा अगर मान लो अब देखो ये वाला ब्लॉक दिख रहा है, ये क्यों आ रहा है, कोड इज अनरीचेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि इसे पता है, मतलब कंपाइलर ने पहचान लिया कि आप रिटर्न करोगे, रिटर्न करने का चलेगा फाइनली, फिर रिटर्न करने के बाद काम खत्म हो जाता है, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर फाइनली लगा हुआ है ट्राई का, तो फाइनली अपना काम करके एग्जिट हो जाएगा। अच्छा भाई पर एग्जिट होता है, जैसे लेकिन
यहाँ फाइनली पर हाँ एग्जीक्यूट हाँ। होगा। अच्छा। इसलिए एल्स तक जाएगा ही नहीं, कभी भी कोड एल्स पे नहीं जाएगा, इसलिए ये चल जो रहा है। सबसे पहले लड़के थे वो बहुत बड़े हो गए। कह रहा हूँ मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे हम अगर ट्राई में रिटर्न रखते हैं तो फिर ये एक्सेप्ट तो काम ही नहीं करेगा फिर। हाँ वही कर एक्सेप्ट काम सकते कर हैं। सकता है, देखो जैसे कि अगर हमारा ये आ गया ना 0, ठीक है, हाँ। तो अब देखो उसमें हो गया, यहाँ पर आ गया ये करेगा रिटर्न। अब ये रिटर्न करेगा क्या, क्योंकि कैलकुलेट कर नहीं पाया, ठीक है, तो ये इस पर जाएगा, ठीक है, ये प्रिंट करेगा, और एक्सेप्ट काम मुझे लगता एक्सेप्ट, अपनी कोई चीज हाँ नहीं इसमें एक्सेप्ट ये वाला आएगा, कैन डिवाइड बाई 0। अच्छा। हाँ पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट डिवाइड बाई 0 होगा। अब देखो क्या हुआ, लंबा आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न कर नहीं पाया, क्योंकि रिटर्न करने में फाइल नहीं हुआ प्रॉपर, मतलब ये अगर हाँ हाँ हाँ। तब रिटर्न होता, रिटर्न नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए गया ये के अंदर डिवाइड बाई 0 का एरर था, ठीक है। अब इसके बाद देखो फिर से एक एरर है यहाँ पर, कैन डिवाइड बाई 0, कैन डिवाइड बाई 0 का एक फिर से एरर है। अब इस एरर के कारण इसको क्या करना था, फाइनली लेना था, ठीक है, फाइनली पे इसने ये गया, इसलिए इसने दिया, उसके बाद ये एरर आई। आप कह रहे थे एक्सेप्ट पे नहीं आएगा, एक्सेप्ट में वो अननोन एरर आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई अननोन एरर है, सपोज करो ऐसे करके, और अपना हाँ नहीं देगा तब ये एक्सेप्ट पे आ जाएगा, या अननोन उस एरर देगा कोई चीज तो कुछ छीन ले दिया ना, इसने अननोन एरर दिया, और अगर कोई बोल दिए रिटर्न वो किया, भी दे ये देंगे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा। और ये बोल दिए इस केस में क्या हुआ था, रिटर्न कुछ नहीं कर पाया, इसलिए ये वाला फिर हो रही है ना फाइनली वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। एक बार ये कोड लिखना और रन करके देखना, तब चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि फंक्शन ना ट्राई एक्सेप्ट फाइनली वाला ना, और रिटर्न काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन प्रायोरिटी एक्सेप्ट चल वो फाइनली चलना है, रिटर्न जब होगा ना, लेकिन जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, सपोज करो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, सिंपल 3 कर दे रहा हूँ, ट्राई आएगा रिटर्न 3 कर देगा, इन सब से कोई मतलब ही नहीं है देखा जाए तो, ये सब कुछ चलेगा ही नहीं, लेकिन ये पहले 3 रिटर्न होने से पहले ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, फाइनली वो प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो देखो पहले फिर रिटर्न हुआ और प्रिंट हुआ, देखो ये चल कैसा रहा, फ्लो कैसे, इसने टेस्ट वाला कोड एग्जीक्यूट किया, टेस्ट पे गया, ये गया रिटर्न, कहता कि भैया मुझे करना रिटर्न, ठीक है। रिटर्न करने के बाद इसने देखा कि भाई रिटर्न तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हो जाऊंगा एग्जिट, तो मैं रिटर्न करने से पहले ही ये फाइनली रिटर्न कर देता हूँ, इसके बाद फिर मैं मतलब एक तरह से देखो यार, डायरेक्टली ये वाला जो कोड है ना, ये रिटर्न से पहले काम करता है, रिटर्न होने से पहले, क्योंकि उसे पता है ना कि हाँ रिटर्न एक ऐसा कीवर्ड है, बाद में कुछ होना ही नहीं है। रिटर्न के बाद तो कुछ होता ही नहीं फिलहाल, ठीक है। जस्ट बिफोर रिटर्न के बाद देखो ये नहीं हुआ, ये 3 नहीं गया यहाँ पर, ठीक है, समझ। अच्छा प्रिंट भी लगा सकते हैं, रिटर्न प्रिंट ABC, तो प्रिंट क्या करता है, प्रिंट को फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो वो कितने वैल्यू कितनी चीज़ें प्रिंट की है वो रिटर्न करता है, ठीक है। इस केस में इसने प्रिंट किया, ये हुआ प्रिंट, ये गया, अब इसने प्रिंट ABC किया, ठीक है, प्रिंट किया ABC, ठीक है। अब ABC क्या होता है ना, जैसे हम अगर प्रिंट के अंदर ये नन कर रहा है रिटर्न, ठीक है, यानी कि प्रिंट में गया, मैंने देखा यार, जैसा
इंटीजर होता है, फिर उसने आपके वाले से लगवाई। मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसमें ऐसा होता था कि प्रिंट करते थे तो वो फिर वही डाल दी। नंबर ऑफ एलिमेंट देता था, सी में था वो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो प्रिंट अच्छा अच्छा, ये जैसे रिटर्न दिया, इसलिए यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पर ये क्या है, प्रिंट हो गया, लेकिन इसमें इसकी वैल्यू क्या बन रही है, फाइनली बन रही है नन, ठीक है। नन चला गया यहाँ पर, इसलिए नन बाद में, अच्छा उसमें काम अब ये हाँ आ रही है बात। तो मैं ये कह रहा था अभी क्या किया है, हमने टेस्ट को किया है ना, तो ये अब ये ये अभी जो किया है उसका है। नहीं, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, हटा, फिर से रन कर रहा हूँ। देखो ये प्रिंट करने के बाद इसकी वैल्यू बनी नन, ठीक है। तो होता क्या है, लेकिन इन्हें दिखानी भी प्रिंट की कोई वैल्यू अगर हम स्टोर करें, ठीक है, अगर वो निकल इतने अगर लगाने की दूसरी खराब चीज दिखानी पड़ेगी, ये इन्वेंटरी हो जाएगी। ये प्रिंट करेगा, इसकी वैल्यू मैंने ए में स्टोर कर ली, और मैंने प्रिंट किया ए, और मैं प्रिंट करूँगा कि इसका टाइप क्या है, ए वाई पी टाइप ए, ए बी सी प्रिंट हुआ, ठीक है। यहाँ से प्रिंट हुआ, ए की वैल्यू स्टोर, ए की वैल्यू में क्या है, नन, इसका टाइप क्या है, नन, ठीक है। तो प्रिंट क्या करता है, प्रिंट रन होने के बाद नन रिटर्न करता है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन है सिंपल एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता, जैसे कुछ फंक्शन होते हैं मैक्स, ठीक है। जैसे कुछ फंक्शन होते हैं मैक्स, और मैंने दिया यहाँ पर मैक्स मैक्स प्लेलिस्ट चाहिए, ये क्या करेगा, सबसे बड़ा नंबर रिटर्न करेगा, हाँ 5 मिलेगा, हाँ 5 मिलेगा। लेकिन ये प्रिंट है, प्रिंट भी तो एक तरह का फंक्शन ही है ना, इसने रिटर्न कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, जब कुछ रिटर्न नहीं करता फंक्शन तो क्या होता है, नन हो जाता है ऑटोमेटिकली रिटर्न, नन हो जाता है, हाँ। ठीक है। ऐसा हो रहा है यहाँ पर, तो ये लाइन क्या, अभी केवल ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। इसने इसकी वैल्यू गेट कर ली, पहले इसने क्या करता है, रिटर्न पहले एग्जीक्यूट करता है इस कोड को, एग्जीक्यूट करने पर एबीसी प्रिंट हो गया, लेकिन उसको अभी भेजा नहीं, प्रोग्राम का काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसने देखा इसकी फाइनली प्रिंट किया, ठीक है, फाइनली प्रिंट किया, और फिर उसके बाद नन आया, क्योंकि अभी नन कौन प्रिंट कर रहा है, ये कर रहा है, नन जो है ना लाइन नंबर 22 से प्रिंट हो रहा है। अगर इसका कंफ्यूजन है तो आप ना वहाँ जाके देख सकते हो, ऑनलाइन टिप्स पे, ठीक है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कौन सा काम कब हो रहा है। ये हुआ, अब देखो ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ, अब यहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ, कॉल पे गए, ट्राई पे गया, इसने प्रिंट किया, अब यहाँ पर है, अब इसने एबीसी प्रिंट किया, तो प्रिंट करने में फाइनली कह रहा है कि भाई प्रिंट कर दिया मैंने, लेकिन मैं भी रिटर्न नहीं करूँगा। आप देखो यहाँ पे ग्रीन लगा हुआ है, यानी कि अभी ये यहाँ अटका हुआ है, इसे फाइनली पर आकर के कॉल करना है, ये इसने यहाँ पर किया रिटर्न,
मतलब वेरिएबल बना के भी देख सकते हो, एक अलग से वेरिएबल बना लो कोई भी, और उसमें टेस्ट जो रिटर्न कर रहा है वो स्टोर करा लो, उसका टाइप चेक कर सकते हो। ये मंडे की चीज है। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये वाला? हाँ हाँ, ये क्लियर हो गया, यही थोड़ा सा था, ये इस एग्जांपल से समझ में अच्छे से आ गया। और ये